नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज तारीख है आपकी 5 जनवरी 2023 की। शिक्षा संबंधित क्या सभी अपडेट है, एक करके सभी की बात करते हैं। लास्ट में कुछ करंट अफेयर की बात भी करेंगे। सबसे पहली अपडेट डीएलएड से संबंधित, और कल यानी 4 जनवरी 2023 को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, और ये नोटिफिकेशन जारी किया गया प्राचार्य जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को संबोधित करते हुए, और जिला शिक्षा बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश जो है उसको संबोधित करते हुए। इसमें लिखा है निपुण भारत मिशन। इसके अंतर्गत कक्षा 1 से 3 में जो भी अध्ययनरत विद्यार्थी हैं उनका आकलन करना और निपुण विद्यार्थी के चयन के संबंध में। अब यहाँ पर आपको ये बताने का प्रयास किया गया है कि शासनादेश 23 दिसंबर 2021 और 27 जून 2022 जो है, इसके अंतर्गत विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इससे हेतु मेजरेबल जो गोल्स हैं वो भी निर्धारित किए गए हैं, और 2025 से 26 तक निपुण लक्ष्य प्राप्त किया जाना है। उसके बाद निपुण भारत मिशन के अंतर्गत कक्षा 1 से 3 में जो भी अध्ययनरत विद्यार्थी हैं उनके अधिगम स्तर को और ज्यादा बेहतर बनाना, और कक्षा अनुरूप स्तर पर उन्हें लाने के लिए सुनिश्चित प्रयास भी किए जा रहे हैं। और इनके लिए कुछ गोल्स जो छात्र हैं कक्षा 1 से 3 के सेट किए गए हैं, कुछ गोल्स, उसी को लेकर यहाँ पर लाइन में लिखा है कि कक्षा 1 से 3 में जो भी अध्ययन ऐसे विद्यार्थी जो अपनी कक्षा के हिंदी और गणित विषयों के निपुण लक्ष्यों को हासिल कर लेंगे वो निपुण विद्यार्थी कहलाएंगे। ऐसे जो स्तर पर बच्चे हैं उनको विद्यालय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा, और एक सकारात्मक वातावरण के सृजन को लेकर बात की गई है, और निपुण लक्ष्य ऐप के माध्यम से बच्चों का निपुण दक्षताओं पर आकलन कराए जाने का भी निर्णय इसमें लिया गया है। अब यहाँ पर जो मेन बात की गई है डीएलएड प्रशिक्षुओं की कि ये इसका जो आकलन है वो प्राचार्य डायट के नेतृत्व में डीएलएड प्रशिक्षुओं द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। अब पहले पॉइंट में यहाँ पर यह बताया गया है कि जनवरी से मार्च 2023 के लिए एक रोस्टर तैयार किया जाएगा जिसमें सभी डीएलएड प्रशिक्षुओं को विद्यालय आवंटित किए जाएंगे। सभी जो विद्यार्थी हैं डीएलएड विद्यार्थी उनको लेकर बात की गई है। अब जिसमें क्या वो क्या करेंगे, आकलन वाले दिन आवंटित जो भी उनको विद्यालय दिया जाएगा उसका वो भ्रमण करेंगे, वहां पर जाएंगे, और इस प्रकार रोस्टर इस प्रकार से तैयार किया जाए ताकि माह जनवरी से मार्च 2023 के 3 मास के अंतर्गत 3 महीने के अंतर्गत जनपद के यथासंभव समस्त विद्यालय में एक बार बच्चों का निपुण लक्ष्य ऐप पर आकलन पूरा हो जाए। समझ रहे, डाटा कलेक्ट करके उस ऐप के थ्रू जो है वो अपडेट करना। फिर दूसरे में ये बताया गया है कि आकलन की तिथि से कम 1 सप्ताह पूर्व खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से विद्यालय को सूचना दी जाएगी। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कि डीएलएड प्रशिक्षुओं द्वारा संयुक्त रूप से प्रतिमाह 5 कार्य जो दिवस हैं उसमें 10 विद्यालय, 5 कार्य दिवस में 10 विद्यालय यानी 2 विद्यालय प्रति कार्य दिवस, इसका भ्रमण किया जाएगा। यानी कि एक दिन में 2 विद्यालय। और डीएलएड प्रशिक्षुओं को प्रत्येक कार्य दिवस के लिए 500 रुपए प्रोत्साहन राशि का भुगतान भी किया जाएगा, जो कि आपने थंबनेल पर देखा। इसके अलावा कोई अन्य भत्ता जो है आदि का भुगतान नहीं किया जाएगा। लास्ट में यह भी बताया गया कि डीएलएड प्रशिक्षुओं द्वारा कक्षा 1 से 3 के बच्चों का रैंडम आधार पर निपुण लक्ष्य ऐप के माध्यम से आकलन किया जाएगा, और प्रत्येक प्रशिक्षु द्वारा एक विद्यालय के 30 बच्चे, प्रत्येक कक्षा से 10 बच्चे लेकर के उसका निपुण लक्ष्य ऐप पर मूल्यांकन किया जाएगा। एक पॉइंट यहाँ पर यह भी छठे में लिखा है कि डीएलएड प्रशिक्षु के स्वयं के स्मार्टफोन या टैबलेट के माध्यम से जो भी नामांकित बच्चे होंगे ना उनका आकलन किया जाएगा। इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि शिक्षक अथवा डीएलएड जो प्रशिक्षु है उनके द्वारा बच्चों का सही उत्तर के संबंध में किसी प्रकार की मदद ना की जाए। उस ऐप में कुछ जो क्वेश्चन होंगे वो डिसाइड किए जाएंगे, आपको दिखाए जाएंगे, बच्चे से आपको पूछ करके उसमें आपको इनपुट करना होगा ऐप के थ्रू। तो वही लिखा है कि उत्तरों को दर्ज करने के बाद निपुण लक्ष्य ऐप पर स्वतः ही बच्चों के परिणाम आ जाएंगे, और ये पता चल जाएगा कि विद्यालय के कितने बच्चे निपुण हैं, जिससे कि शिक्षक द्वारा बच्चों को आवश्यकता आधारित जो भी अनुसमर्थन है वो प्राप्त किया जा सकेगा। उसी से ही संबंधित देखेंगे तो आज न्यूज भी आपको देखने को मिली कि डीएलएड प्रशिक्षु जांचेंगे प्राइमरी के बच्चों का ज्ञान। लखनऊ से न्यूज है, इसमें वही लिखा है 9000 से ज्यादा डीएलएड प्रशिक्षुओं को आकलन का काम सौंपा जाएगा। हर प्रशिक्षु को स्कूल के 30 बच्चों का आकलन करना होगा, और प्रशिक्षुओं को 500 रुपए प्रतिदिन प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने बुधवार को ये आदेश जारी कर दिया है।
प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों की प्रोन्नति प्रक्रिया शुरू हो गई है। लखनऊ से न्यूज है, 13 जनवरी तक रिक्त पदों की सूचना तलब, करीब 67,000 पद रिक्त होने का अनुमान है। और यही वो नोटिफिकेशन है जो मैंने आपको कल दिखाया था, जिसमें 13 जनवरी तक सभी रिक्त पद की सूचना जो है वो मांगी गई है, जिसमें स्वीकृत पद, कार्यरत शिक्षकों की संख्या और रिक्त पदों की संख्या सभी जिलों से मांगी गई है। यहाँ बताया भी गया है कि एक अनुमान के मुताबिक 67,000 प्राइमरी स्कूलों के शिक्षक जो हैं उनकी प्रोन्नति एक दशक के बाद हो रही है। अनुमान के मुताबिक 67,000 पद जो है वो खाली हैं, कई रिटायर भी हो चुके हैं, तो अब इसमें और पद बढ़ने को लेकर के बात की गई है। और अगली अपडेट की बात करते हैं। पीजीआई में 905 जो नर्स हैं उनके पद भरे जाएंगे। यहाँ पर संस्थान की वेबसाइट पर जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं। लखनऊ से जो है वो न्यूज है। अगली अपडेट आपकी है, टीजीटी पीजीटी में पद बढ़ाने की को आज से क्रमिक अनशन, प्रयागराज से न्यूज है। चयन बोर्ड ने 4,161 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया। विज्ञापित पदों में तदर्थ जो शिक्षक हैं उनके पद भी शामिल किए जाने की मांग की बात की गई है। अगली अपडेट, शिक्षा सेवा चयन आयोग के मुख्यालय के लिए होगा संघर्ष। प्रयागराज में नहीं बना मुख्यालय तो लगेगा शहर की पहचान को झटका। प्रयागराज से जो है वो न्यूज है। अगली अपडेट आपकी है, आरक्षण के बिना निकाय चुनाव के आदेश पर रोक, सुप्रीम कोर्ट से प्रदेश सरकार को राहत। आयोग को 31 मार्च तक का समय, नई दिल्ली से जो है वो न्यूज है। 2019 में भी बना था नए चयन आयोग का अधिनियम। और प्रयागराज से न्यूज है, तय इसका मुख्यालय प्रयागराज में बनाए जाने का था उल्लेख। मुख्यमंत्री की घोषणा में आयोग के मुख्यालय का जिक्र नहीं है, वो भी यहाँ पर बताया गया है। बाकी 27 दिसंबर 2019 को अधिसूचना जारी की गई थी, वो भी यहाँ पर बताया गया है। अगली अपडेट, 9 जनवरी से 7 फरवरी के बीच केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटेट की परीक्षा आपकी आयोजित होगी। सीबीटी मोड में परीक्षा होगी। डाउनलोड कर सकते हैं प्रवेश पत्र ताकि परीक्षा में ना टकराए आपस में कोई तिथि, उसको लेकर बात की गई है। और साथ ही इसमें यह भी बताया गया है कि सार्वजनिक सूचना सीटेट की वेबसाइट पर ऑलरेडी उपलब्ध है। अगली अपडेट, 2019 में भी बना था नए चयन आयोग का अधिनियम, वही ऊपर वाली न्यूज में जो हमने अभी आपको बताया। पीजीआई में वाली हमने अपडेट देख ली। प्राइमरी शिक्षकों की प्रोन्नति प्रक्रिया शुरू, 13 जनवरी तक रिक्त पदों की सूचना तलब को लेकर बताया गया है। निदेशालय शिफ्टिंग के विरोध में आज से होगा कार्य बहिष्कार। प्रयागराज से जो है वो न्यूज है। अगली अपडेट आपकी है, बोर्ड प्रैक्टिकल के लिए स्कूल जा सकेंगे विद्यार्थी। 10वीं और 12वीं की प्रयोगात्मक परीक्षाओं के लिए दी गई छूट। प्रयोगात्मक परीक्षा के लिए सुबह 10 बजे बुलाए जा सकते हैं छात्र। अमर उजाला जॉब अलर्ट की बात करते हैं तो एम्स में मौके हैं अपार, 112 पद हैं। सीनियर रेजिडेंट के पदों पर भर्ती। एडीए में ग्रेजुएट के लिए अवसर है, 14 पद हैं। और बीआरओ में आवेदन कर सकते हैं, 567 पद हैं। ये सभी पदों के नाम हैं। और नीचे आपको ऑफिशियल वेबसाइट और 50 रुपए शुल्क देखने को मिल रहा है। अब यहाँ से थोड़ी सी करंट अफेयर की बात करते हैं। श्रीलंका से 5वीं और हार्दिक की कप्तानी में तीसरी सीरीज जीतना चाहेगी टीम इंडिया। दूसरा टी20 मैच आज है भारत और श्रीलंका का, तो उसी को लेकर बताया गया। पहला टी20 मैच भारत ने जीत लिया था। नई दिल्ली में शुरू हुआ साड़ी महोत्सव, विरासत का दूसरा चरण, 75 हाथ दूसरा चरण, भारत की 75 हाथ से बनी साड़ियों का जश्न 3 से 17 जनवरी 2023 तक हथकरघा हाट जनपद नई दिल्ली में शुरू होगा। फेम इंडिया चरण 2 योजना के तहत दिल्ली में लॉन्च की गई 50 इलेक्ट्रिक बसें। दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज गंगा विलास को लॉन्च करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कैबिनेट ने गोवा में मोपा हवाई अड्डे, ये लास्ट है हमारी अपडेट। इसके अलावा वीडियो पसंद आए लाइक भी करते रहिएगा। कि मोपा हवाई अड्डे का नाम मनोहर पारिकर के नाम पर करने की मंजूरी दी है। गोवा में जो है इसका नाम है। और मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूर्व रक्षा मंत्री और 4 बार गोवा के मुख्यमंत्री को श्रद्धांजलि जो है वो देने का प्रतीक है। जनवरी 2020 में मरणोपरांत उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। तो यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। इसी प्रकार डेली अपडेट पाते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा और लोग से शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।